दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत विभिन्न विभागों कार्यालयों में स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 के 432 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में शानदार नौकरी को हासिल करने का सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 3 नवंबर 2025 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2025 है। लिखित परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। आइए देखते हैं कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 150 रिक्तियां हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 37, ईबीसी के लिए 80, बीसी के लिए 45, एससी के लिए 102, एसटी के लिए 9 और बीसी फीमेल के लिए 9 रिक्तियां रखी गई हैं। इससे रिक्तियों की कुल संख्या 432 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 73 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए, 34 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 6 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के 9 जुलाई 2025 को जारी नोटिस के अनुसार बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं सबसे अधिक पदों वाले 5 विभाग कौन कौन से हैं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग में सबसे अधिक 85 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं साइंस टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा विभाग में 77 पदों पर नियुक्ति होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 76 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। समाहरणालय पटना में 15 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं समाहरणालय सारण छपरा में 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थी अन्य विभागों में पदों की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह नोट करें कि मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, इसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT से जारी हो एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यह भी नोट करें कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 5 नवंबर 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध हैं। ये भी नोट करें कि सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख तक का जारी होना आवश्यक है। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। पुरुष वर्ग में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है। वहीं महिला वर्ग में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। बीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। वहीं SC/ST वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल और दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल रखी गई है। यह नोट करें कि वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के हो गए हैं और इस तारीख तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों, वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया का प्रारूप कैसा रखा गया है। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें PT और स्किल टेस्ट परीक्षा शामिल होगी। PT में एक पद सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 2 खंड निम्न प्रकार से होंगे। इससे पहला है समसामयिक विशेष, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक और लिपि से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है भारत और उसके पड़ोसी देश। इसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहला है सामान्य विज्ञान। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और बेसिक कंप्यूटर वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है गणित। इसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर से, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन से, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है मानसिक क्षमता जांच।
इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, दृश्य स्मृति, विभेद, कूटलेखन एवं कूट व्याख्या, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब और चित्र मैट्रिक्स आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। आइए देखते हैं स्किल टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। स्टेनोग्राफी जांच में हिंदी अंग्रेजी डिक्टेशन के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की गति से कुल 320 वर्ड्स को 4 मिनट की अवधि में उपलब्ध कराए गए नोटबुक में शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। निर्धारित समय के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय उम्मीदवारों को गलती सुधारने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में मंगल फॉन्ट इन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थियों को 30 वर्ड पर मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टाइप करना अनिवार्य होगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में UTF-8 अंडर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थियों को 30 वर्ड पर मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टाइप करना होगा। यह नोट करें, डिक्टेशन टेस्ट में 10% और टाइपिंग टेस्ट में 1.5% से अधिक गलती मान्य नहीं होगी। ये भी नोट करें कि पीटी के बाद स्किल टेस्ट के लिए विशेष सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40%, बीसी को 36.5%, एबीसी को 34%, SC/ST महिला वर्ग और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 32% अंक लाने पर सफल घोषित किया जाएगा। आइए देखते हैं पे स्केल और अलाउंस कितना मिलेगा। स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 को 25,500 से 81,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 4 रखा गया है। चयनित स्टेनोग्राफर को DA, HRA, TA, PF, NPS और मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा बिहार सरकार द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले अभ्यर्थी बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाएं। अब वेबसाइट के होम पेज पर बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद नया पेज खुलने पर न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब आवश्यक विवरण जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी को सही दर्ज करें। इसके बाद इंटरमीडिएट और समकक्ष प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। बिहार सरकार के 21 अगस्त 2025 के निर्णय के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क केवल 100 रुपए निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 3 नवंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अंतिम चरण में आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक जांच कर सबमिट बटन पर क्लिक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य लें। ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इससे पहला है मैट्रिक का अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, दूसरा है इंटरमीडिएट या समकक्ष से संबंधित अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, तीसरा है स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, चौथा है जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र, पांचवा है स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, छठा है दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, सातवां अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं आवेदन के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन के लिए निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।